जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि सरकारी नौकरी सही है या स्वरोजगार, खुद का कोई काम करना, जैसे कोई फैक्ट्री लगाना जिसे हम बिजनेस कहते हैं, या कोई शॉप खोलना आदि, कोई स्टार्टअप शुरू करना। यदि आप भी इसी कन्फ्यूजन में हैं कि पढ़ाई करके सरकारी नौकरी की तैयारी करें या कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बने, तो यह वीडियो निश्चित ही आपके लिए ही है। इसे पूरा देखें और मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपके निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो आते हैं मेन पॉइंट। सरकारी नौकरी और स्वरोजगार के बीच चुनाव करना हमेशा से टेढ़ी खीर होती है। ये कई सारे फैक्टर और पर्सनल प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करता है कि हमें क्या चुनना चाहिए। और सबसे ज़रूरी फैक्टर है स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। आपको कितनी स्थिरता मिलती है और कितनी सुरक्षा मिलती है। तो सरकारी नौकरियां आमतौर पर स्वरोजगार की तुलना में अधिक स्थिरता प्रदान करती हैं। कोई कभी भी आपको निकाल नहीं सकता। यदि आपने कोई बड़ी गलती ही क्यों ना कर दी हो तो उसकी जांच होगी, केस चलेगा और फिर निर्णय लिया जाएगा। आपको पर मंथ एक फिक्स सैलरी मिलनी है, जबकि प्राइवेट जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं है। आपका बिजनेस ग्रो करता है तब तो ठीक है, अदरवाइज कोई फिक्स नहीं है आप कितना अर्न करोगे। सरकारी पद अक्सर पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल और सेवानिवृत्ति योजनाओं जैसे लाभों के साथ आते हैं। तो यदि आप फिक्स्ड इनकम और नौकरी में स्टेबिलिटी पसंद करते हैं तो सरकारी नौकरी अधिक उपयुक्त हो सकती है। सेकेंड फैक्टर है ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल। आपको अपने पर कितना स्वायत्तता और नियंत्रण करने का मौका मिलता है। तो आपका अपना खुद का कोई बिजनेस आपके काम पर अधिक स्वतंत्रता और नियंत्रण प्रदान करता है। एक स्वरोजगारी के रूप में आप अपना स्वयं का शेड्यूल तय कर सकते हैं, काम करने का समय तय कर सकते हैं, आने जाने का समय निर्धारित कर सकते हैं। आप अपने ग्राहकों का चुनाव कर सकते हैं कि हम किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। आप कौन सा कार्य सबसे अच्छा कर सकते हैं, इस पर प्रोजेक्ट चुन सकते हैं। मतलब आप स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय ले सकते हैं। किसी बड़े अधिकारी का या किसी का आप पर कोई दबाव नहीं होता। यदि आपको लगता है कि आपका बिजनेस आपके हिसाब से ग्रो करेगा, अपने करियर को आकार देने की क्षमता का महत्व देते हैं अगर आप, तो स्वरोजगार या बिजनेस स्टार्टअप जो भी आप कहते हो आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। अगला फैक्टर है अर्निंग पोटेंशियल। आप कमाई की कितनी संभावनाएं होती हैं। तो यहाँ ये तो सच है कि सरकारी नौकरी एक अच्छी सैलरी देती है, वहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपको खूब सारी कमाई की संभावना प्रदान करती है। सरकारी नौकरी की सैलरी फिक्स होती है और यह कई सालों बाद कुछ नाम मात्र की बढ़ोतरी करती है, ज़्यादा नहीं कर सकती है। जबकि एक स्वरोजगार, अगर आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो आपके पास अपनी आप की दरें स्वयं निर्धारित करने और मेहनत या लगन से सीधे लाभ उठाने का अवसर होता है। जितनी आपकी पोटेंशियल हो उतनी कमाई आप कर सकते हैं। हालांकि यदि आपका बिजनेस शुरुआती चरण में है तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी जोखिम भी उठाना पड़ जाए, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। नेक्स्ट फैक्टर है वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता है। सरकारी नौकरियां आमतौर पर कुछ निश्चित कार्य घंटों नीतियों के साथ आती हैं, जैसे सुबह 10 बजे जाना और शाम को 4 बजे आना, जिसमें कुछ छुट्टियां, सरकारी नौकरी और ज़रूरत पड़ने पर कुछ और छुट्टियां मिल जाती हैं, जिसका वेतन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी नौकरी और ज़िंदगी, परिवार, समाज को साथ साथ लेकर चल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ये अधिक संभावना बनी रहती है कि पैसे कमाने के चक्कर में आप फैमिली को समय नहीं दे पा रहे हो, खुद के लिए कुछ समय नहीं निकाल पा रहे हो। तो ऐसी हालत में आपको विशेष टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करनी होंगी कि कब और कितना समय खुद के लिए और परिवार के लिए निकालना है और कब अपनी प्रोफेशनल लाइफ यानी पैसा कमाने के लिए निकालना है। तो वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी निर्णय लेने से पहले इसको ज़रूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट है स्किल एंड एक्सपर्टाइज। आपको कौन सा कौशल सबसे अच्छे से आता है, कौन सी विशेषज्ञता आप में है, ये बात सबसे अधिक ज़रूरी है कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हमको ये पता हो कि किस क्षेत्र में हमारा इंटरेस्ट है और कौन सा कार्य है जो हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब सरकारी नौकरी के लिए अक्सर विशिष्ट योग्यता, शिक्षा या अनुभव की आवश्यकता होती है, जबकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपको सीधे अपने कौशल और ज्ञान का लाभ उठाने की अनुमति देता है। अब ये विचार आप करें कि आपके पास आवश्यक योग्यताएं हैं सरकारी नौकरी पाने वाली, या कोई विशिष्ट कौशल या ज्ञान है जिससे कोई स्टार्टअप शुरू किया जाए। यदि नहीं है तो कोई ना कोई स्किल जरूर सीखें, जिंदगी बहुत काम आने वाली चीज़ है। नेक्स्ट आता है हमारा पैशन एंड फुलफिलमेंट, जुनून और आत्मसंतुष्टि। आप सरकारी नौकरी की तैयारी या कोई स्टार्टअप शुरू करने से पहले अपने जुनून और भविष्य के लक्ष्यों पर जरूर विचार करें कि इससे भविष्य में क्या क्या हो सकता है। यहाँ 2 बातें ध्यान रखने योग्य हैं। पहला,
कि स्वरोजगार आपको अपने हितों को आगे बढ़ाने, अपने शौक को प्रोफेशनल बनाने में और स्वामित्व की भावना रखने की अनुमति देता है, जबकि दूसरा सरकारी नौकरी आपको सार्वजनिक सेवा में योगदान देकर और लोगों के जीवन में बदलाव लाकर आत्मसंतुष्टि की भावना प्रदान कर सकती है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको अपने पैशन को फॉलो करना है या आत्मसंतुष्टि को फॉलो करना है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर थे जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा की, और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि सरकारी नौकरी और स्वरोजगार के बीच सर्वोत्तम विकल्प आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियाँ, आपके लक्ष्य, जोखिम, आप कितना सहनशील हैं और आपकी प्राथमिकताओं पर डिपेंड करता है। दोनों के अपने नुकसान हैं और अपने फ़ायदे हैं, जिन पर विचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपकी लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन आपकी क्या है, वो कैसे मेल खाते हैं आपकी एस्पिरेशन से। तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।